नाज़रीन, दुआ ज़हरा वाला एक और केस जो है वो हमारे सामने है कि ना जाने बच्ची अपनी मर्जी से गई है, बच्ची अगवा हो गई, उसकी नासेबा वीडियोस वगैरह बनी है। मेरी बच्ची मुझे चाहिए, मुझे इंसाफ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची का अगर मेरी आवाज सुन रही है जहाँ कहीं भी है, अल्लाह ने, हमने तुझे माफ किया, अल्लाह तुझे माफ करे, घर आ जाओ अपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ शहनाज बीबी मौजूद हैं जिनकी बेटी को आज 1 माह हो गया है गुम हुए, अभी तक इनको पता नहीं चला है। मुल्जिमान का पता है कि किन्होंने इनकी बेटी को अगवा किया है, नाजेबा वीडियोस बनाई है। ये सारा मामला किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ बच्ची की वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अरे मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को गुम हुए आज कितने दिन हो गए हैं? 15 जून से मेरी बच्ची घर से गायब है। 15 जून से घर से गायब। और लेके कौन गया? अगवा किस तरह से हुई है? नदीम भट्टी, शुएब और शबीरा 3 लोग हैं इस काम में। मेरी बच्ची को अगवा करने से पहले मेरी बच्ची की वीडियोस छत पे चढ़ के बनाते रहे हैं। किस किस्म की वीडियोस उन्होंने छत पे चढ़ के बनाई है? एक लड़के को भेजा है, लड़के को भेज के तो उसको वो अंदर दाखिल हुआ है, उसके बाद उसको अंदर दाखिल होते की भी वीडियो बनाई है, फिर बाहर आते की भी वीडियो बनाई है। नामजद उसको करवा दिया, खुद काम ये अपना। आपको नहीं पता कि जो आपके घर में लड़का दाखिल हुआ है वो कौन है? वो उसको पकड़ा है, लेकिन वो उस वक्त जब लास्ट टाइम अगवा किया उसने पहली दफा, तो उस लड़के से नहीं हुई। उसने लड़की इनके पास थी, 4 दिन इन्होंने अपने पास बच्ची रखी। 4 दिन के बाद ये अदालत पेश किया इन्होंने। 3 मुल्जिम जिनका नाम आप बता रही हैं जी, 4 दिन के बाद अदालत पेश किया। अदालत जाके वकील ने इनसे बच्ची को गाइड किया कि आपकी भी इसी में भलाई है, आपके बहन भाइयों की, माँ बाप की भी और हमारी भी। तो जो बेकसूर उधर जेल में मार खा रहे हैं उनको भी छुड़वाओ और सबका भला करो। और बेटा आप बयान दो कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ। लिहाजा बच्ची ने ऐसे ही बयान दिया कि जी मैं अपनी मर्जी से घर से निकली हूँ। लिहाजा बच्ची को दारुल उमान भेज दिया गया। दारुल उमान के बाद हम 28 मई को लेके आए हैं बच्ची को। 17 दिन हमारे पास रही है। जब 17 दिन वो आपके पास रही है, उसने आपको बताया नहीं कि मैं अगवा हुई थी या मैं अपनी मर्जी से गई थी? उसने बताया कि जी नदीम भट्टी मुझे ना वो डांसर लड़कियां हैं उनके पास लेके गया था। वहां पे उन्होंने बड़े पेंटे शर्टें पहनी हुई थी, बड़ा उनका माहौल था, बड़ा ये वो था, बहुत उसने बताया। लेकिन हम अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो गए। हमने कहा कि हम इनके पापा डरते हैं कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, हम गरीब लोग हैं, रिक्शा ड्राइवर, मेरे बच्चे दिहाड़ी पर रिक्शे चलाते हैं। इन्हीं 3 मुल्जिमान ने पहले आपकी बेटी को 4 दिन अपने पास रखा और उसके बाद जो है वहाँ से बच्ची आपकी बरामद होगी। 17 दिन आपके पास रही है, फिर दूसरी दफा उन्होंने अगवा कर लिया। मेरा अब सैलून है, मैं पार्लर से बाहर आई हूँ। बच्चे को 4 साल का मेरा बच्चा, मैं ट्यूशन से लेने गई हूँ। बाद में कस्टमर आया, मेरी बच्ची 7:30 बजे का शाम का टाइम था। मेरी बच्ची मेरे पीछे कस्टमर का बताने गई है। बाद में वहां से मेरी बच्ची को गायब कर लिया गया। दोबारा भी इन्हीं मुल्जिमान ने आपकी बेटी को अगवा किया? अगवा करने की वजह क्या बनती है? मतलब क्यों बार बार आपकी बच्ची को अगवा कर रहे हैं? कोई तावान मांग रहे हैं, कोई पैसे वगैरह मांग रहे हैं? नहीं मैडम, इनका पहले कोई इनका साथ है, इनकी रिश्ते हुए थे आपस में। खालाजाद बच्चे आपस में 2 बहनों के 2 बहन भाई ये थे, 2 बहन भाई इसकी खाला के थे। तो उनके आपस में वटा सटा का रिश्ता होना था। तो वो इनकी अपनी फैमिली मैटर की वजह से नहीं हो सकता। तो इनका कहना ये है कि हमारे साथ जो भी शहनाज ने किया है कि ये हमारा रिश्ता शहनाज ने खराब। मतलब जिनके साथ आपने अपनी बच्ची का रिश्ता किया था उन्होंने आपकी बच्ची को अगवा किया? नहीं, ये जो नदीम भट्टी की साबका मंगेतर और साबका बहनोई था, ये इनका मतलब मंगनी थी। तो वो कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि जी शहनाज ने हमारा ये रिश्ता खराब किया। उस बच्ची की शादी भी हो गई, 3 बच्चों की, 2-3 बच्चों की माँ है वो, इसकी खाला की बेटी थी। तो इनका रिश्ता इनके मामू के घर हो गया। उसके बाद अब इसके भी 2 बच्चे हैं, उस लड़की के भी 2 बच्चे हैं, और अब हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो अभी बच्ची जो है उसको अगवा हुए कितने दिन हो गए? 15 जून से बच्ची गायब है। 15 जून से बच्ची गायब है। कुछ पता है बच्ची का कहाँ पे है? पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? कोई पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। हमें 2 नंबर मिले हैं ऐसे जो हमने इनको दिए हैं CDR निकलवाने में, 2-3 दिन लगा देते हैं।
जबकि CDR 2 घंटे में निकल आती, घंटे में निकल आती। CDR निकालने में हमें कहते कल शाम को आ जाएगी, आज शाम को आ जाएगी। तो पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही है आपके साथ? बल्कि हम जहाँ जहाँ पे जाते हैं CCBO के पास या SP के साथ पास मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन इस बात का गुस्सा करता है। हमारी कल किस 8-12 के पे हमने दी है, नंबर दिया है, तो वो भी हमने कहा कि ट्रेस करे इसको। हमारी बच्ची की आवाज है या नहीं, मतलब वो फोन करती है, आगे बंद कर देती है, उसके बाद कोई फोन ब्लॉक पे तो सिर्फ आपको फोन आता है और उस आगे से कोई बंदा बात नहीं कर रहा, आपको शक है कि हो सकता है आपकी बेटी फोन कर रही हो? जी, तो वो हमारी बात नहीं सुनता, इन्वेस्टिगेशन हमारी बात नहीं सुन रहा। वो जो हमारा तफ्तीशी है वो हमारी बात नहीं। जिन लोगों ने आपकी बेटी को अगवा किया उन्होंने कोई वीडियोस वगैरह भी बनाई, उनके पास वीडियोस भी मौजूद हैं? जी, वीडियोस मौजूद हैं और तफ्तीशी ने खुद वीडियोस देखी हैं, नाजेबा वीडियोस नहीं देखी और बाकी सारी वीडियो तफ्तीशी ने देखी हैं। जब इस तफ्तीशी ने हमसे 2 दिन का टाइम लिया है और हमसे थम लगवा लिए हैं कि 2 दिन का टाइम दे ये शबीरा वगैरह को। ये जो नदीम भट्टी, जब उन्होंने आपसे अंगूठे किस कागज पे लगाए, आप लोगों ने पढ़ा है कि वो कौन से कागजात? नहीं, हमने नहीं पढ़ा, किसी से पढ़ाए भी नहीं? नहीं। और ये नदीम भट्टी फिर दारुल मान बच्ची को मिलने के लिए भी गया, लेकिन इसने फिर वही चाल लुम्बड़ी वाली चली। इसने किसी और शाहद नाम वल्द नवाज की फोटोकॉपी इसके पास ऑलरेडी मौजूद थी, इसने वो कॉपी लगा के अदालत दारुल मान में गया है, दारुल मान में उसकी कॉपी लगा के फिर हमने जहाँ पे हमें दोबारा जो हमारा रीजन बन रहा है कि यही है, जब उसने उसकी कॉपी लगाई, हम अदालत गए, वहां से हमने कागज निकलवा के हमें पता चला कि जी ये बंदा मुलाकात के लिए आया है। हमने शाहद को पकड़ने के लिए बड़ी कोशिश के साथ पुलिस वहां पे पहुंची, तो वो शबीरे का कारीगर था जिसको हमने नामजद किया, वो शबीरे का कारीगर था। उसने फिर बताया जी मैं कल ही अभी काम पे आया हूँ, मेरी कॉपी तो नदीम भट्टी के पास थी। उसके बाद उसने बताया कि शबीरे ने ये बात की कि यार इसने ना बच्ची अपने पास 4 दिन रखी है और हम बाकी लोगों को पूरा, मतलब सारा खेल जो है वो नदीम भट्टी ने रचा है और बाकी जो है वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, शोएब ने और नदीम भट्टी ने। अभी क्या चाहती हैं आप, क्या कहना चाहेंगे अपने इंसाफ के लिए? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची मुझे चाहिए, मुझे इंसाफ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची का अगर मेरी आवाज सुन रही है जहाँ कहीं भी है, अल्लाह ने, हमने तुझे माफ किया, अल्लाह तुझे माफ करे, घर आ जाओ अपने, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई बात नहीं करेगा, हम तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हारी शादी भी कर देंगे, हम पूरे घर वाले पूरा खानदान सवेरा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम कुरान पाक पे हलफ दे के कहेंगे हमारी बच्ची को कोई बात नहीं कर देगा, पूरा खानदान तुम्हारे साथ है, मेरी माफ कर दो खुदा के लिए। आप हौसला करें। नाज़रीन, दुआ ज़हरा वाला एक और केस जो है वो हमारे सामने है कि ना जाने बच्ची अपनी मर्जी से गई है, बच्ची अगवा हो गई, उसकी नासेबा वीडियोस वगैरह बनी है। एक दफा पहले भी बच्ची अगवा हुई है, उसके बाद 17 दिन बच्ची जो है अपने वालिदैन के घर रहती, फिर दोबारा बच्ची अगवा हो जाती है। उसकी उनकी वालदा के एंड पे जहाँ पे कहना है कि आप जहाँ चाहोगे शादी कर देंगे, हम तुम्हें नहीं मना करेंगे। इससे थोड़ा सा ये जाहिर होता है कि हो ना सके शादी नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि वो कह कि मीडिया पे मैं आ गई हूँ तो मेरी शादी नहीं होगी। बाकी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि काइंडली बच्ची को जो है वो ढूंढा जाए, उनको बाजियाब करवाया जाए। जिन मुलजिम उन्होंने गिरफ्तार किया, नाजेबा वीडियोस बना के बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके चंगुल से बच्ची को आजाद करवाया जाए और वालिदैन को बच्ची जो है वापस की जाए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह ने के बाद। जी जी, हमने ये भी कहा है कि नदीम भट्टी अगर तेरे पास है तो निकाह करके सामने ले आओ, हम ये मैं कहना चाह रही थी। मतलब उसकी पसंद है, वो पसंद रखता है, वो उसने जो अगवा किया, हमारी बच्ची की इज्जत खराब हो गई है या जो भी है, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर नदीम के पास है तो वो सामने निकाह कर दे, हमारी बच्ची के बयान दिलवा दे, हमें ये पता हो। एक बार सामने तो लेके आए, पता तो चले बच्ची है कहाँ पे। बस ये मेरे लास्ट में बात करने का ये मकसद था कि मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी है, अगर इसके पास है तो हम अपने प्यार से इसका निकाह कर देंगे। हमारा ये नहीं है कि कहीं चाह रही है या हमारी बच्ची। बहुत शुक्रिया।